Hello everyone, welcome to this video and today we are going to study about looping statement in JavaScript. We have already completed switch case statement and the program which is based on it. Now looping statement, ये looping statement से जब loop हम लोग बोलते हैं तो क्या हमें ध्यान में आता है that it is going to repeat. So जब भी कोई looping statements रहेंगे, so when instead of writing n number of instructions, when we can execute those instructions into a form of loop, so that for that we will use looping statements. So while creating programming logic, we need to execute some statements repeatedly. क्या करना पड़ता है कि जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग लॉजिक यूज करते हैं समटाइम्स हमें एक ही चीज जो है वो रिपीटेडली लिखनी पड़ती है. सो मैं अगर मुझे हेलो 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 10 बार प्रिंट करना है तो हेलो के लिए 10 बार डिफरेंट लॉजिक यूज करने से अच्छा मैं क्या करूंगी, उसके लिए एक कंडीशन सेट कर दूंगी एंड सो दैट इट विल रिपीट the loop and it will print the same output. Instead of having 10 instructions for logic, programming logic, it will use only one instruction, but it will give you the output for the same. So iteration refers to the execution of statement or a group of statements of code or a fixed number of times till the condition is satisfied. तो iteration क्या करेगा, लूप को वो घुमाते रहेगा, लूप को वो सेम रिपीट करते रहेगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. जब नहीं हो रही है तो इट विल कम आउट ऑफ द लूप एंड देन इट विल एग्जीक्यूट, इट विल गिव यू द मैसेज व्हिच इज कंसर्न विद इट. द कंडीशन दैट नीड टू बी इनटू द बूलियन कंडीशन एंड सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड जावास्क्रिप्ट looping statements are number 1, it is for loop. Now for loop में क्या होगा, so this loop will execute the statement as long as the condition become true. जैसे अभी हमने बोला कि जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा. जब नहीं है so when the control come out of the loop when the condition becomes false. Benefit for loop is that it combines initialization, condition and loop iteration, that is increment or decrement. तो इसमें हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, देखो फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है. कौन सी? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन. ओके, तो ये अपना नंबर 1 बन जाएगा. नंबर 2 पे आता है कंडीशन. नंबर 3 पे आता है लूप इटरेशन. अब इसका जो सिंटैक्स बना हुआ है, सिंटैक्स में क्या बोला है कि फॉर लूप, हमने ये इसे देखा है पहले भी, लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था इसे. सो फॉर में हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन यानी वैल्यू को असाइन करेंगे. उसके बाद में क्या, तो कंडीशन सेट करेंगे कि आपने, जैसे कि अगर यहाँ पे यू आर गोइंग टू टाइप, आई एम गोइंग टू यूज नोटपैड फॉर यू, आपको इजीली समझने के लिए. देखो एग्जाम्पल अगर हम लोगों को यूज करना है इसका, सो व्हाट वी कैन डू इज हियर विल गो विथ नोटपैड. यहाँ पे देखो अगर मैं टाइप कर रही हूँ फॉर, अब मैं फॉर में यूज करना चाहती हूँ 3 कंडीशंस. कौन सा, चलो दोनों साइमल्टेनियसली देखते हैं हम लोग. फॉर में हमें क्या बताया है, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा इटरेशन. तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं फॉर के लिए इनिशियलाइजेशन. जैसे कि मैं लिखती हूँ i इक्वल्स टू 1. ओके, तो इनिशियलाइज क्या किया मैंने, कोई एक लिया है वेरिएबल i जिसकी वैल्यू शुरू हो रही है 1 से. उसके बाद में मैं कंडीशन लिख रही हूँ, तो कंडीशन क्या, तो i इज लेस देन इक्वल्स टू 5. मैंने ये कंडीशन स्पेसिफाई कर दिया. तो हमारे सिंटेक्स के हिसाब से दूसरा जो पैरामीटर है दैट इज अवर कंडीशन, ये सेटिस्फाई हो गया. नाउ तीसरा क्या है, तो तीसरा इज इटरेशन यानी हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू रिपीट. सो हियर आई एम राइटिंग दैट इट इज i प्लस प्लस. सो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रही हूँ, यानी अभी देखो जब ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है हमें, हियर आई एम राइटिंग दैट c इक्वल्स टू, या फिर इफ यहाँ पे लिखना है c इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय i. अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप कुछ डिक्लेरेशंस भी कर सकते हो. मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट लिखा, देयर विल बी एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट. जैसे कि अगर यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो c आउट कर रहा है तो हम लोग इसमें यूज करते हैं, जैसे C++ में यहाँ पे हम लोगों को यूज करना है प्रिंट f या फिर स्कैन एफ, वो हम लोग यूज कर सकते. तो व्हाट्सएवर प्रिंट सी अगर हमें यूज करना है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से, मैं आपको एक ओवरऑल कंसेप्ट बता रही हूँ कि कोई भी जब डिक्लेरेशन हो जाएगा, सो आफ्टर दैट डिक्लेरेशन, सो हियर फिर क्या हो जाएगा, हियर आई विल क्लोज दिस और व्हाट्सएवर. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए कि हमें इनिशियलाइजेशन जब हमें करना था तो वी हैव असाइन्ड द वैल्यू. व्हेन वी नीड टू सेट द कंडीशन, तो हम लोगों ने क्या किया है,
कंडीशन सेट किया है, एंड व्हेन इट इज द इटरेशन, सो वी हैव एडेड द i++ वैल्यू, दैट इज हाउ मच टाइम वी नीड टू इटरेट इट. सो क्या होगा, कंडीशन कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले शुरुआत होगी i की 1 से. सो मेरा पहले क्या होगा कि c का वैल्यू जो है वो 5 into 1 हो जाएगा. पहले 1 एक्सेप्ट होगा, देन वो चेक होगा कि ये लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, यस है, तो उसे i++ करो, प्रिंट करो. प्रिंट होने के बाद में नेक्स्ट वैल्यू आएगा, यहाँ पे 1 की जगह पे 2 हो जाएगा, और इस हिसाब से दिस विल बी इटरेटेड एंड इट विल डिस्प्ले द आउटपुट फॉर 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ c. ओके, क्योंकि 5 लेस देन भी होना चाहिए एंड इक्वल्स टू 5 भी होना चाहिए, सो अकॉर्डिंगली इट विल डिस्प्ले द वैल्यू फॉर योर c. नाउ आफ्टर दिस, now when it is initialization, so what it will do, it will assign the value, initial value for the variable, then it will execute it only once, and then will check the condition satisfy हो रहा है क्या, then the statement will be executed. क्या बोला है, the loop will execute the statement in a statement block when the condition is true. जब तक ये 5 तक वैल्यू नहीं आती है, बट जब ये i6 बन जाएगा, so will it execute? No, it will come out of it and it will say that condition is getting false. So when the condition becomes false, the control is transferred out of the loop and क्या होगा फिर, the remaining program जो है वो उस condition के हिसाब से execute होगा. So what is the meaning of iterations here? So it is like number of times कितना increment हो रहा है या decrement हो रहा है. उसका example जो हमारे सामने में अभी दिख रहा है, that is for i equals to 1, i less than equals to 5, i++, that is increment operator हम लोग यहाँ पे use कर रहे हैं, document.write, मैंने आपको print का बताया था. Here we are going to use document.write ln. सो यहाँ पे जब i की वैल्यू हमें प्रिंट करना है, तो कंडीशन जैसे शुरुआत हो रही है, इट इज विथ i का वैल्यू 1, i का वैल्यू 1 के साथ में शुरू होगा, आउटपुट आएगा हमारा 1 2 3 4 5. जब i की वैल्यू 5 असाइन हो रही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है या नहीं वो चेक कर रहे हैं, माइनस करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, पहले 5 देन 4 देन 3 देन 2 एंड देन 1, इस हिसाब से उसका आउटपुट आएगा. प्लस इंक्रीमेंट करेगा तो माइनस डिक्रीमेंट करेगा. सो इस हिसाब से फॉर लूप जो है वो हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं. We'll check for the another loop and then all together we will check the demonstration for the program execution of all the loops. Now another loop which we are having into our syllabus is while loop, and the while loop is the one which execute the statement as the condition is true. फॉर लूप में क्या होता था, तो फॉर लूप में हम लोगों को क्या बोला गया था कि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तब तक एग्जीक्यूट करेगा, जैसे फॉल्स हो रहा है वैसे इट विल कम आउट. तो व्हाइल लूप में क्या हो रहा है, दिस लूप एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स as long as the condition is true. As soon as the condition will become false, the control will come out of it. अब देखो दोनों का मीनिंग जो है वो नियर अबाउट तो सेम ही हो रहा है, फिर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस इज ऑफ इनिशियलाइजेशन एंड द कंडीशन स्टेटमेंट. नाउ सिंटैक्स क्या बोलता था फॉर लूप का, कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करना है, कंडीशन बताना है, इटरेशंस बताना है, स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है. एग्जांपल हमें यहाँ पे दिख रहा है, उस हिसाब से हमने किया था. बट वाइल में क्या बोला जा रहा है, वाइल में सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि इनिशियलाइजेशन को आप बाहर ही करो, नॉट इनटू द कंडीशन और नॉट इनटू द लूप. इनिशियलाइजेशन पहले करेंगे, देन वाइल स्टेटमेंट को यूज करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ हम लोग कंडीशन बताने वाले हैं, एंड देन द स्टेटमेंट ब्लॉक. अब यहाँ पे कोई इटरेशंस करने के लिए या फिर कहीं पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज नहीं करना है. व्हाट वी विल डू, फॉर लूप में हम लोग क्या करते थे, तो 3 कंडीशंस थे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इटरेशन. एंड इन व्हाइल व्हाट वी विल डू, हियर वी आर गोइंग टू जस्ट चेक फॉर द इनिशियलाइजेशन फर्स्ट, then we will give the while statement with its condition and will execute statement block. Now the statement within the loop may be single और वो block of statements हो सकता है. If the statement within the loop is single, it will execute it. एक parenthesis में हो सकता है, नहीं दिया तो भी चलेगा, but अगर बहुत सारे हैं, so क्या बोला है, here the loop will be executed repeatedly as long as the condition is true. जब तक i equals to 5 है वो print करते रहेगा, नहीं हो रहा है तो it will stop. And note that if the condition is always true, the loop will be executed into infinite time. So अगर आपने conditions जो है वो set proper नहीं किया, so it will execute up to infinite time. So after some execution it will get false. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, condition set कर लेना पड़ेगा. Example check कर लीजिए. सबसे पहले initialization करना है, तो where i equals to y, then while statement को use करेंगे और condition set करेंगे. तो while i less than equals to 5,
हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन किया, यानी स्टेटमेंट ब्लॉक लिखा, प्रोग्राम का कौन सा इंस्ट्रक्शन ब्लॉक हमें लिखना है वो हम लोग लिख रहे हैं, एंड हियर देन आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ, आफ्टर प्रिंटिंग आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ आई, दैट इज हियर ऑल्सो 3 हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन आई प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, कह रहे नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई प्लस 1, यानी जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे उसमें 1 एड ऑन होते जाएगा। उसके लिए एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को, ये एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाते हैं, कोडिंग विंडो में चेक करते हैं कि इसका आउटपुट हम लोगों को क्या आ सकता है। सो कंप्यूटर स्क्रीन में मैंने यहाँ पे अपना जो बेसिक फॉर्मेट ऑफ HTML प्रोग्रामिंग जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी यूज करते हैं, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है ना। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, मैं जो डेमो है आपके टेक्स्ट बुक में वो आपको दे रही हूँ। यहाँ पे मैं टेबल 1 को यूज कर रही हूँ, हियर इट इज स्पेसिफाइड विद द टाइटल। नाउ यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम लोग टाइटल यूज करते हैं, टाइटल में ही हमें लिखना है स्क्रिप्ट टाइप, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आ गया। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें करना क्या है, तो हमें एक फंक्शन का प्रोग्राम लेना है, डिस्प्ले फंक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये फंक्शन, फंक्शन में आ जाएगा डिस्प्ले, एक फंक्शन यूज कर रही हूँ, उसमें मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ वैल्यूज, वैर ए कॉमा, या फिर पहले आई ले लूँ, आपका टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही जाएंगे ना। सो ये ए हो गया डिक्लेरेशंस, देन मैं भी यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है कि हमें एक टेबल डिस्प्ले करना है जिसमें वैल्यूज क्या आने चाहिए, तो उसका जो आउटपुट रहेगा दैट नीड टू बी कि कोई एक नंबर का टेबल, हमें वो टेबल डिस्प्ले करना है, 2 का बोलो, 3 का बोलो, या फिर 15 का बोलो, 19 का बोलो, कोई भी एक हमें टेबल लेना है। तो अभी मैं यहाँ पे असाइन कर रही हूँ, सबसे पहले a इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम लोग, फॉर्म 1 असाइन करना है, फॉर्म को टेबल के वैल्यू के साथ में, फॉर्म को टेबल के वैल्यू के साथ में। ओके, सो a equals to form1 dot t1 dot value, then here I am specifying with the for loop, for loop में हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल i का वैल्यू जो है, यहाँ पे देखो सिंटैक्स आ गया उसका, मैं 1 कर रही हूँ। उसके बाद में क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगी क्या चाहिए मुझे, लेंथ, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा आ गया था। देन उसके बाद में मैं कंडीशन सेट कर रही हूँ, कंडीशंस के लिए मुझे i लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे चाहिए 10। ओके, और फिर उसके बाद में यहाँ पे डिक्रीमेंट के लिए आया, तो मुझे यहाँ पे चाहिए प्लस प्लस इंक्रीमेंट। ओके, अब मैं यहाँ पे इसे यूज करूंगी, मैं इसे निकाल दे रही हूँ यहाँ से, वैल्यू असाइनमेंट के लिए आ गया है वो। ये होने के बाद में फॉर लूप का ये हो गया, यहाँ पे वैल्यू जो है वो m नहीं i चाहिए, एक बार चेक कर लो, where i equals to 1, i less than equals to 10, i plus plus. Okay, here I am going to use document dot write. Okay, अब मुझे document dot write में करना क्या है, तो मुझे टेबल देना है, कोई भी नंबर का टेबल ले सकते हो आप। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a, यहाँ पे स्टार मार्क दे रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड एडिशंस, multiplication and addition, so here I am using I, then I will use here, क्या करना है बाद में, multiplication के बाद में addition, उसके बाद में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ इसे कोड, अरे ये हम लोगों को पहले लगाना है, so here I will use it plus, then it will be like कि हमें यहाँ पे break करना है, break statement को use करना है। ये होने के बाद में मैं 1 by 1 चेक करेंगे, here we'll go for this, हमारा इसे क्लोज हो गया क्या, कर्ली ब्रैकेट्स वो चेक कर लीजिए, ये देखो इसके लिए ये है, इसके लिए ये है। ओके, ये होने के बाद में स्क्रिप्ट एंड हो गया हमारा, हेड एंड हो गया। नाउ ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट का असाइनमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट जो था वो। अब हमें मेन पेज पे आना है, बॉडी ऑफ द पेज डिजाइन करना है। बॉडी ऑफ द पेज डिजाइन करने के लिए हमने किसको कॉल किया था पहले, फॉर्म को, तो फॉर्म जो हम लोग जो है उसे यहाँ पे सेट कर देते हैं।
तो फॉर्म नेम इक्वल्स टू डबल कोट में हम लोग लिखेंगे फॉर्म 1। अब हमने ये फॉर्म को कॉल कर लिया यहाँ पे। नाउ हियर हम लोग लिखेंगे एंटर द क्या नंबर टू डिस्प्ले टेबल, कौन से नंबर का टेबल हमें देना है। नाउ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैल्यू एक्सेप्ट करना है हमें, तो इनपुट टाइप बताना पड़ेगा। इनपुट टाइप हमारा रहेगा टेक्स्ट। उसके बाद में नेम लिखूंगी मैं यहाँ पे क्या रे, तो T1 टेबल 1 हम लोग कॉल करेंगे। उसके बाद में मैं इनपुट टाइप लिख रही हूँ, इनपुट टाइप आ जाएगा यहाँ पे। इसमें मैं लिख रही हूँ बटन, क्योंकि मुझे आउटपुट में वो चेक करना है फॉर वैल्यू। देन यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद में वैल्यू। वैल्यू जब मैं लिख रही हूँ तो वैल्यू अभी हमें असाइन करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ डिस्प्ले टेबल। तो हियर इट विल बी डिस्प्ले टेबल जो है आपका वो आ जाएगा। देन उसके बाद में क्या आएगा कि हमें ऑन क्लिक, जैसे हम लोग क्लिक कर रहे हैं उसके वैल्यूज जो है वो दिखने चाहिए। तो ऑन क्लिक मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब ऑन क्लिक किसके ऊपर में, जब मैं ऑन क्लिक करती हूँ तो क्या होना चाहिए, तो इट शुड कॉल डिस्प्ले का फंक्शन विच इज गोइंग टू सेट योर वैल्यू। ओके, ये मैं जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसे निकाल देती हूँ यहाँ से। अब समझ लो हमें क्या चाहिए, हमें एक टेबल चाहिए। टेबल में हमें, और जैसे कि 2 का टेबल 2 4 8, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसा वैल्यूज आना चाहिए, या फिर जो भी कोई टेबल लेते हो। अब उसके लिए मैंने पहले क्या किया, तो सबसे पहले मैंने वो टेबल को टाइटल दे दिया, फिर एक जावास्क्रिप्ट का फॉर्मेट यूज किया, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, एक फंक्शन कॉल किया जिसका नाम क्या है डिस्प्ले, जिसमें मैं 2 वेरिएबल को डिफाइन की हूँ आई और ए। When I am talking about it, मैं यहाँ पे फॉर्म को कॉल करने वाली हूँ जहाँ पे हमें टेबल डिस्प्ले करना है। तो फॉर्म कॉल होना चाहिए जिसके ऊपर में टेबल डिस्प्ले करना है उसके वैल्यूज के साथ में। सो हाउ टू डिक्लेयर इट, a इक्वल्स टू form1 डॉट t1 डॉट वैल्यू। सो फॉर डिक्लेरेशन जो हमारा है, जैसे हमने अभी सुना, इनिशियलाइजेशन करना है, कंडीशन सेट करना है, एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो रहेगा वो हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, एंड देन वी विल डिस्प्ले द वैल्यू फॉर इट। ये हो गया अपना स्क्रिप्ट में। नाउ अभी हमें मेन बॉडी पे क्या चाहिए, तो फंक्शन जो हमारा वेब पेज रहेगा उसके बॉडी पेज पे हमें लगेगा फॉर्म। वो फॉर्म का नाम दे दिया हमें। उसके बाद में मैं लिख रही हूँ कि कौन सा नंबर डिस्प्ले करना है, उसके लिए टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ कि जैसे 2 का टेबल 3 का टेबल 9 का टेबल 19 का टेबल जो भी होगा वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। देन इनपुट टाइप स्पेसिफाई किया कि एक बटन जिसका वैल्यू, वो जब बटन पे क्लिक करूंगी मैं तो वो टेबल डिस्प्ले करना चाहिए। जैसे 2 का बटन, 2 का वैल्यू ऊपर डिस्प्ले किया और नीचे में बटन यूज किया, तो उसने क्या करना चाहिए, एक डिस्प्ले वाला टेबल जो है वो डिस्प्ले करना चाहिए जहां पे वो कॉल करेगा डिस्प्ले के फंक्शन को। जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे वापस आ जाएगा, एंड देन इट विल स्टार्ट विद द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट कि वैल्यू कैसे डिफाइन करना है। अब ये होने के बाद में, इसके बाद में मैं क्या कर रही हूँ, चलो एक बार सेव कर देती हूँ इसको और फिर चेक कर लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है कि ये फंक्शन का एफ स्मॉल रहना चाहिए। मेरे यहाँ से वो कैपिटल हो गया था, वेर आ गया था, मैंने उसको निकाल दिया। सो दिस इज व्हाट द फाइनल कोडिंग फॉर आवर प्रोग्राम। नाउ मैं इसे सेव करती हूँ। सेव करने के बाद में we'll check in our folder that whether it is giving us output or not. ये है हमारा फाइल। Now I am going to open it. When I am opening that, so this is the one. अभी यहाँ पे देखो, हमने कोडिंग के साथ में मैं दोनों बताती हूँ आपको, तो समझने के लिए आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, अब मैं फिर से एक बार बताती हूँ। दिस वॉज अवर एक्सपेक्टेड आउटपुट। हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट T1 किसके लिए लिया है कि यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर सकूँ। ये देखो, एंटर द नंबर टू बी डिस्प्लेड, ये आ गया अपना। उसके बाद में ये टेक्स्ट दिया है मैंने, यहाँ पे कौन सा आपको टेक्स्ट यूज करना है उसके लिए। फिर डिस्प्ले बटन लिया, इनपुट टाइप बटन, बटन पे क्लिक करने के बाद में क्या कॉल होना चाहिए, तो डिस्प्ले का फंक्शन। तो व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस, तो वो ये फंक्शन को कॉल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। नाउ चलो मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड करती हूँ 5, डिस्प्ले टेबल पे क्लिक करती हूँ,
So what it will do, it will go into display function. It will check for where I and I, यहाँ पे चेक करेगा, form 1 t1 डॉट वैल्यू, फॉर लूप में जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद में एड ऑन करेगा। तो इस तरह से ये टेबल डिस्प्ले होगा। चलो वापस जाके फिर से मैं चेक करती हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे दूसरा वैल्यू डाला मैंने 50, डिस्प्ले टेबल कर रही हूँ तो आ गया। इट मीन्स व्हाट रे कि यहाँ पे where की वैल्यू जो है वो किससे रिलेट हो रही है, वो फॉर्म पे जो आप इंसर्ट करोगे उससे रिलेट हो रही है। फॉर्म पे जो आप टेबल डिस्प्ले करना चाहते हो उसकी वैल्यू क्या चाहते हो वो आप यहाँ पे ए को असाइन कर रहे हो। ओके, सो फिर से एक बार बता रही हूँ, ध्यान दो। एंटर द नंबर टू बी डिस्प्लेड, मैंने बॉडी पे ले लिया था उसे फॉर्म पे, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ इनपुट टाइप, यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगी, उसके बाद क्लिक करूंगी, ऑन क्लिक से वो चला जाएगा। यहाँ पे मैं 50 लिख रही हूँ, डिस्प्ले टेबल कर रही हूँ, वैल्यू आ रही है। दूसरा अगर चाहते हो तो ओके, विल गो फॉर 90 पे जाके डिस्प्ले टेबल करूंगी, यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। सो इस हिसाब से हमारा टेबल जो है वो क्रिएट होगा। I hope it is visible for you, and this is about the execution of our for loop. Now it is a question कि मैम for loop के साथ में हम लोग बहुत सारे लूप या फिर while loop हो गया या फिर दूसरा कोई एक लूप हो गया तो वो हम लोग एक ही प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं क्या? Yes, जैसे कंडीशंस प्रोग्राम की आएंगी उस हिसाब से आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। So this is about the for loop execution. while लूप के एग्जीक्यूशन के लिए और आगे का जो भी ब्रेक स्टेटमेंट है हमारा उसके लिए हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। So till that time, thank you. In case you have any doubt, you can ask me. Thank you for watching.